हेलो 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 ब्यूटीफुल पीपल, प्यारे प्यारे बासियों। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जहां तुम वहां हम के एपिसोड 13 की एक्सप्लेनेशन के साथ मैं हाजिर हूं। सर जी, यहाँ पे हम देखते हैं सेलिन, आयदन और मारवी तीनों लॉक हो चुके हैं एक स्टोर रूम में, जहां पर कंपनी की सारी फाइल्स, सारा रिकॉर्ड रखा जाता है। अब ये लोग बहुत परेशान हैं कि ये लोग यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे। सिग्नल नहीं आ रहे कि किसी को कॉल कर सके। यहाँ पे हम देखते हैं कि देमिर आ जाता है, उसने आज मिलना था यिल्दिरिम साहब से, और जैसे ही वो आता है तो वो देखता है कि यहाँ अलायरा भी मौजूद है। अलायरा कहती है कि देमिर, मैं अपने बाबा के फेशियल एक्सप्रेशंस देखना चाहती हूँ कि जब तुम उनके सामने मेरी शराइत रखोगे तो वो कैसे रिएक्ट करेंगे। देमिर कहता है कि ठीक है, मिलके चलते हैं तुम्हारे बाबा से मिलने। यहाँ पे हम देखते हैं कि यिल्दिरिम साहब गुजर रहे थे हॉलवे से कि वो देखते हैं कि स्टोर रूम से आवाज़ें आ रही हैं कुछ लड़कियों की। तो वो फौरी तौर पे अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि बेटा यहाँ आओ, इस दरवाजे को खोलो तो सही, यहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। जैसे ही वो दरवाजे का लॉक खोलती हैं तो दरवाज़ा खुलता है और तीनों लड़कियां धड़ाम करके नीचे ज़मीन पे आके गिरती हैं यिल्दिरिम साहब के कदमों में। और यहाँ पे इतने में देमिर और अलायरा भी पहुँच जाते हैं। वो लोग यहाँ पर हैरान खड़े हैं, यिल्दिरिम यहाँ हैरान खड़े हैं और देमिर को बहुत शर्मिंदगी हो रही है क्योंकि इस वक्त वो बॉस है आर्तमिम का, और उस बॉस की 3 एम्प्लॉइज यहाँ पर गिरी हुई है जमीन पे इस तरह से। ये बहुत ही शर्म की बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सेलिन ऊपर देखती है तो उसके सर पे यिल्दिरिम साहब खड़े हैं और उन्हें शदीद गुस्सा आ रहा है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब सेलिन गिरी तो उसके हाथ में जो एनवेलप था जो कि उसे थमाया था बुराक ने, वो भी जमीन पर गिर गया था। यिल्दिरिम वो एनवेलप देखता है तो कहता है कि तुम लोग यहाँ पर मेरी कंपनी की इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स चुराने आए थे, तुम लोग मुझे ब्लैकमेल करना चाहते थे, तुम लोग इस हद तक गिर जाओगे मुझे यकीन नहीं आता। उतने में जब यिल्दिरिम की नजर पड़ती है अपनी बेटी अलायरा पे तो अपनी बेटी को देख के हैरान हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि माफ कर दो बेटा, तुम्हें इस तरह से मुझे देखना पड़ रहा है, लेकिन मुझे 1 मिनट दो, मैं इनका हिसाब किताब अभी करता हूँ। यिल्दिरिम यहाँ पर अपनी असिस्टेंट से कहते हैं कि जल्दी से गार्ड्स को बुलाओ, इन तीनों लड़कियों को पुलिस के हवाले करो, मैं इन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। इतने में बुराक भी आ जाता है और बुराक यहाँ पर सलीम को लेकर परेशान था तो वो आता है और कहता है कि यिल्दिरिम साहब, इसमें आपकी कंपनी के कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये एनवेलप तो आपके लिए खास तौर पे हमने भेजा है एक गिफ्ट के तौर पे, ये आप प्राइवेसी में देखिएगा तो बेहतर होगा, ये आपके लिए है, सिर्फ आपके लिए। तो यहाँ पर यिल्दिरिम कहते हैं कि नहीं, मुझे प्राइवेसी में कुछ भी नहीं देखना, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, पुलिस के हवाले करूंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देमिर बोलने लग जाता है कि ठीक है, आपको हम पे गुस्सा है यिल्दिरिम साहब, लेकिन प्लीज आप अपनी हद पार मत कीजिए, ऐसी कोई बात मत कीजिए जो कि एक बॉर्डर से नीचे है, आप हमारे बारे में गलत बात नहीं कर सकते, मेरी एम्प्लॉइज के ऊपर इल्जाम मत लगाइए। तो उसके बाद यहाँ पर अलायरा भी बोलती है कि बाबा आप इस तरह नहीं कर सकते, आप मेरे सामने खड़े होकर यहाँ पे लोगों को जलील नहीं कर सकते। फिर यिल्दिरिम जो है वो उन तीनों लड़कियों को पुलिस के हवाले नहीं करते। फिर ये तीनों लड़कियों को बुराक के साथ जाने के लिए देमिर कहता है और उसके बाद देमिर और अलायरा चले जाते हैं यिल्दिरिम के साथ उसके ऑफिस में बात करने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी बुराक, सेलिन और मारवी और आयदन के साथ बैठा हुआ था एक कैफेटेरिया में कि उतने में यहाँ पे वही आ जाती हैं एहसन साहिबा, जो कि आपको मैंने बताया था पिछले एपिसोड्स में, आपने देखा होगा कि जो प्राइवेटली बुराक से कुछ काम करवा रही थी एक प्रोजेक्ट पे, तो बुराक छुप के ये काम कर रहा था। तो अब जब वो आके बैठ जाती हैं इन तीनों लड़कियों के सामने तो यहाँ पे बुराक के तोते उड़ जाते हैं कि अब कहीं वो बुराक का सीक्रेट इन सबको ना बता दें। तो यहाँ पे वो बल्कि यही हंस रही हैं कि तुम लोगों की तो कंपनी भी लॉस में जा रही है, तुम लोगों को तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स की ज़रूरत है, और बस वो ऐसे हंस रही हैं और फिर उसके बाद सारे हंसने लग जाते हैं। फिर सेलिन कहती है कि हाँ मैं भी बहुत कर्जों में हूँ। फिर मारवी आयदन कहती है हाँ हमारा भी क्रेडिट कार्ड लिमिट पे ही चल रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जी अलायरा अपने बाबा से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप एक यतीम खाना खोलें जहाँ पे बच्चों को आर्ट सिखाया जाएगा, स्पोर्ट्स सिखाया जाएगा, और ज़रूरतमंद औरतों के लिए आप एक इदारा खोलें, यानी एक उनको सहारा दें, और इस सब को आप पब्लिसाइज नहीं करेंगे। और अलायरा कहती है कि इस सब के बदले में मैं साल में 2 दफ़ा आपसे मिला करूंगी और आपके साथ खाना खाया करूंगी, इससे ज़्यादा कुछ भी आप मुझसे एक्सपेक्ट मत कीजिएगा बाबा। तो उसके बाद यहाँ पर यिल्दिरिम साहब बहुत खुश हो जाती हैं कि उनकी बेटी उनके पास आई और उसने उनसे एक ख्वाहिश का इजहार किया। वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूंगा बेटा, और मेरे लिए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं होगी कि साल में 2 दफ़ा तुम मुझसे मिलोगी। उसके बाद अलायरा यहाँ पे उन्हें बताती है कि देमिर मुझे यहाँ लाया है, मैं देमिर के साथ आई हूँ। और उसके बाद वो कहती है कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ बाबा, और वो देमिर को कहती है कि मैं तुम्हारा नीचे वेट कर रही हूँ। देमिर कहता है मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ। यहाँ पे यिल्दिरिम साहब अब देमिर के साथ करते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि एहसन साहिबा जो है वो पुडिंग मंगवा लेती हैं जो कि बहुत मजे की है, जो उन्हें बहुत पसंद है, वो सबके लिए मंगवा लेती हैं। और यहाँ पे सलीम, मारवी और आयदन बड़े मजे से खाती हैं। उसके बाद बुराक कहता है कि अब हमें ऑफिस चलना चाहिए, लेकिन सलीम कहती है कि मैं बाद में आ जाऊंगी, मुझे भी एहसन साहिबा के साथ बात करनी है। एक्चुअली मैं सलीम देखना चाहती थी कि कब देमिर यानी ऑफिस से बाहर आएगा। वो यिल्दिरिम साहब की बिल्डिंग के सामने ही कैफे में बैठी हुई थी और एक तरह से देमिर का वेट कर रही थी। यहाँ पर बुराक जाते जाते सलीम को देखता रहता है, सलीम उसे देखती रहती है।
तो एहसन साहिबा बरा के जाने के बाद सेलिन को कहती है कि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं कर देती। तो सेलिन कहती है नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। एहसन साहिबा कहती है कि वैसे मुझे तो देख के ऐसा ही लग रहा था। सेलिन कहती है नहीं, मैं तो किसी और बातों में खो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जहन में कुछ और चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो गिल्दरन साहब है वो यहाँ पर देमिर से बात करते हैं कि मैं अब किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहता अपनी बेटी को लेकर। तुमने मेरी बेटी को यहाँ पर लाए हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन तुम्हारी टीम तुम्हें लेट डाउन करती है। तुम चाहे कितनी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारी टीम बहुत गलतियां करती है। तो देमिर कहता है कि मैं रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, आप हमें एक और मौका दें। गिल्दरन साहब उन्हें मौका दे देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो देमिर है और अलारा साथ में बैठ के गाड़ी में जाते हैं, और जैसे ही सेलिन उनको जाते हुए देखती है तो वो टैक्सी में उनका पीछा करती है। देमिर और अलारा एक बहुत ही ज्यादा शानदार क्लब में आ जाते हैं। अलारा की यहाँ पे मेंबरशिप है, तो इस वजह से देमिर भी उसके साथ अंदर चला जाता है। लेकिन जब सेलिन अंदर जाना चाहती है तो रिसेप्शनिस्ट उनसे कहती है कि आपकी यहाँ मेंबरशिप नहीं है तो आप नहीं जा सकती। तो सेलिन कहती है कि मैं फौरी तौर पे मेंबरशिप ले लेती हूँ। तो रिसेप्शनिस्ट कहती है नहीं, ये इम्पॉसिबल है, आप इस तरह से नहीं जा सकती। सेलिन जिद करती है तो वो गार्ड को बुला लेती है। फिर सेलिन वहाँ से भाग जाती है, कहती है कि आज मेरे साथ दोबारा से सिक्योरिटी का केस नहीं होना चाहिए। फिर वो वहाँ से जाना चाहती थी, लेकिन जब वो देमिर और अलारा को विंडो से देखती है तो फिर उसे रहा नहीं जाता। दरअसल वो देमिर का पीछा करके जाना चाहती है कि आखिर सब कुछ चल क्या रहा है, आखिर देमिर कंपनी के साथ या उसके एम्प्लॉइज के साथ क्या करेगा। यहाँ पे देमिर और अलारा यही बात कर रहे थे कि अलारा कहती है कि मैं अपने बाबा को देखा है तो मेरा मूड बहुत खराब हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कि साल में 2 दफा उनसे मिलूंगी तो उनके साथ बैठ के खाना खाने के लिए कैसे खाना खाया करूंगी। तो यहाँ पे देमिर कहता है कि तुम ये अच्छे कॉज के लिए कर रही हो। इतने में हम देखते हैं कि सेलिन जो है वो एक चोर रास्ता ढूंढ लेती है और चोर रास्ते से वो उस क्लब के अंदर एंटर हो जाती है। किचन में, यानी किचन के बैक साइड से ना वो एंटर होती है, और फिर इसके बाद वहाँ पे वेट्रेस की ड्रेस पहनती है। उसके बाद वहाँ पे वो एक डिश ले लेती है, और ये जो है बेसिकली किसी और के खाने का ऑर्डर था जो वो किसी और को जाके दे देती है। अब यहाँ पे वो जो कस्टमर बैठे हुए हैं वो कहती है कि मैंने तो आपसे ये खाना नहीं मांगा था, आप मेरे लिए क्यों लेके आई हैं। सेलिन उनको इशारा करती है कि चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। और उसके बाद यहाँ पे वो देमिर की बातें सुन रही है। देमिर यहाँ अलारा से कंपनी के बारे में ही बात कर रहा है कि हाँ मेरी टीम ने मुझे बहुत नाराज किया है, मेरी टीम बहुत गलतियां करती है, लेकिन मैं इस तरह का नहीं हूँ, मैं अपनी कंपनी को बहुत ऊपर लेके जाना चाहता हूँ। तो बस सेलिन यहाँ पर उसकी बातें सुन रही है, और कस्टमर बार बार ये कह रहा है कि आप प्लीज मुझे अपने सुपरवाइजर से मिलवाइए, मैं उन्हें आपकी कंप्लेन करना चाहता हूँ, जल्दी मुझे मिलवाइए। इतने में हम देखते हैं कि मैनेजर वहाँ से गुजर रही थी और वो देखती है कि यहाँ पे एक अनजान लड़की खड़ी है वेट्रेस का ड्रेस पहन के। सेलिन उनको देखती है तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। सो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो इतना अच्छा लग रहा है सभी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे आपको मेरा हर नहीं आने वाला एपिसोड सबसे पहले फ्री में देखने को मिलेगा, हम आपस में कनेक्टेड भी रहेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम देखते हैं कि वो मैनेजर आहिस्ता आहिस्ता सेलिन के पीछे जा रहे हैं ताकि क्लाइंट्स बैठे हुए डिस्टर्ब ना हो, और सेलिन उतने में टेबल उनके आगे फेंक देती है और वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर शोर पड़ जाता है, लेकिन मैनेजर जो है वो सबको कहती है कि आप प्लीज अपना मील एंजॉय कीजिए, कोई मसला नहीं है। फिर सब लोग खामोशी से बैठे रहते हैं। सेलिन भाग जाती है और देमिर सेलिन को नहीं देख पाता। यहाँ पे हम देखते हैं कि फिरोजे और लैला दोबारा से उन दोनों के घर में आते हैं, और यहाँ पे फिरोजे जो है वो एक स्पेयर कीज से जो है दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। लैला उसे मना करती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे अंदर जाना है, मैं अंदर जाके सारी इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दूंगी और सारे स्विचेस बंद कर दूंगी ताकि वो लोग जबरदस्ती कैंडल जलाकर बैठे और इस तरह से एक रोमांटिक माहौल बनेगा और एक दूसरे के क्लोज हो जाएंगे। लेकिन दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि उन्होंने लॉक चेंज करवा दिया था। तो अब फिरोजे और लैला कहती हैं कि अब हम एक काम करेंगे, जब वो घर के अंदर आएंगे तो हम उन्हें घर के अंदर लॉक कर देंगे ताकि वो क्लोज हो जाए और कहीं ना जा पाए। लैला कहती है फिरोजे मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, लेकिन फिर मान जाती है और फिर वो दोनों अपने प्लान पर काम करने के लिए शॉपिंग करने चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। टेक केयर, लव।